का प्रश्न हमारे सामने है कि जीवन में परिस्थितियां ऐसी विकट अगर आए तो उसका सामना करना चाहिए या उनसे मुंह मोड़ के भाग जाना चाहिए। साधारण उत्तर ये है, अगर कच्चे हो तो भाग जाओ, पक्के हो तो सामना करो। कच्चे हो तो भाग इसलिए जाओ कि उन परिस्थितियों को आप नहीं सह पाओगे तो फिर आप कुछ अपराध कर दोगे। कोई परिस्थिति कोई आदमी खड़े करेगा, कोई व्यक्ति खड़ी करेगा ना, तो किससे भागना है? परिस्थिति खड़ी करने वाला कोई व्यक्ति होगा, और व्यक्ति को अगर सहन नहीं किया, आपको क्रोध आ गया तो आपसे कुछ अपराध हो जाए इसलिए भाग जाओ। लेकिन पक्के हो तो फिर परिस्थिति में पहले सह लो, जो कुछ हो रहा है सहना सीखो, और सहने के बाद क्षमा करना सीखो। जिसने परिस्थिति आपके लिए ऐसा बनाई है उसको किसने ये शक्ति दी? आखिर उसको प्रेरणा देने वाला परमात्मा है, और कोई है क्या? तो परमात्मा की अगर इच्छा नहीं होगी तो इस परिस्थिति में आपको कैसे डाला जाएगा? क्यों डाला जाएगा? तो उसने अगर डाला है तो आपका कहीं इसमें छुपा हुआ हित है, इसलिए उसको पहले सह लो और फिर उसको क्षमा करो। और ये क्षमा करने के बाद अगर और पक्के हो गए हो ना, तो तीसरा है उसके लिए प्रार्थना करो कि इसने मुझे इस स्थिति में डाल के कम से कम भगवान की स्मृति दिला दी और मेरे को पक्का करने में इसने सहायता कर दी। भगवान ये जो कुछ कर रहा है हो सकता है इसको मालूम नहीं हो, लेकिन आप इसके ऊपर कृपा करना, आप ये उसके लिए प्रार्थना करना। ऐसे हरिदास ठाकुर को जब 22 मार्केटों में कोड़े मारे जा रहे थे चौराहे में, तो हरिदास ठाकुर कह रहा था, भगवान ये मुझे मार रहे हैं, इनको मालूम नहीं है ये क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर दो। सहना भी, क्षमा करना और उनके लिए प्रार्थना करना। टॉलरेट, फॉरगेट एंड प्रे। अगर पक्के हो तो, और कच्चे हो आप भाग भी जाओगे तो परिस्थिति आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि जो आपके कर्मों की परिस्थिति आपके चारों ओर आई है, ये समझ लो कि आपको पक्का करने के लिए आई है। कोई दरवाजा बंद हुआ है किसी परिस्थिति में तो और 10 दरवाजे खुलने वाले हैं, ये आशा बनाए रखो। और एक बंद होता है तो भगवान 10 और खोल देते हैं। उसी के एक की चिंता करने की जरूरत नहीं है। परिस्थितियां किसके जीवन में विकट नहीं आती हैं? भगवान के अवतारों को सुनो, परिस्थितियां कितनी विकट परिस्थिति के। भगवान श्री कृष्ण जेल के अंदर जन्म लिया, लेकिन जेल के अंदर जन्म लेने के बाद भी भगवान और भगवान के भक्तों ने कहीं सांस और उन परिस्थितियों से भागने का तो कोई विचार नहीं किया। उन परिस्थितियों को जूझने के लिए देवकी माता और वसुदेव उन परिस्थितियों को जूझ रहे थे इस आशा में कि भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य होगा। तो जो अब देखें, ये परिस्थितियां ऐसी होती हैं, भक्तों के लिए विशेष रूप से ये परिस्थितियां कैसी होती हैं, जैसे कोई मार्बल का पत्थर है, उसको छीनी से काटा जाता है तो चोट तो जरूर लगती है, लेकिन जब वो सुंदर विग्रह बन जाता है तो पूजनीय हो जाता है। तो ये परिस्थितियां हमारे को सुंदर बनाती हैं। जैसे सोने को तपाया जाता है तो वो कुंदन बन जाता है, तो उस परिस्थिति में जो टिक जाएगा वो पक जाएगा, और जो भाग जाएगा उसकी परिस्थितियां पीछा तो नहीं छोड़ेगी, लेकिन वो कच्चा ही रह जाएगा। तो जीवन में परिपक्व अवस्था को प्राप्त करना है तो परिस्थितियों के साथ जूझना सीखो। और आप कहो कि बस शांति वाला जीवन है, वो तो जीवन में उतार चढ़ाव नहीं है, जीवन में जूझना नहीं है, जीवन में एक्सर्शन नहीं है, जीवन में संघर्ष नहीं है, तो वो जीवन मृत्यु के समान है। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा हिम्मत के साथ, अकेले मत समझो भगवान हमारे साथ है। भगवान हमारे साथ है, और भगवान हमारे साथ है तो फिर हम कभी अकेले नहीं है किसी परिस्थिति से। प्रभुपाद जी कहा करते थे, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी। असंभव कुछ भी नहीं है, इसलिए हर परिस्थिति को बदला जा सकता है, हर परिस्थिति को बदला जा सकता है, हर रुकावट को हटाया जा सकता है। गंगा निकलती है गंगोत्री से, कितने पहाड़ रास्ते में रुकावट आती है, तोड़ती हुई जाती है, बीच में से रास्ता बनाती हुई जाती है। ऐसे जिसकी धारणा भगवान की तरफ सीधी है,
परिस्थितियां कैसी भी आए उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। मुंह मोड़ने से टिक के और उसका मुकाबला करना पक्के होने के लिए बहुत आवश्यक है। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।